चैत गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो रे काया। अरे चैत गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो काया में। मैंने पाल करो पर बैठ नहीं पाई छाया में। अरे आज मुख बड़वेश्वर रूठे और जा काशी के बीच विधाता विदेशन में लूट। पड़िया जबर करजा की तनी, अरे पड़ी जबर करजा की तनी। तब बिगड़नी जगह जाए कलम पे हुक्म करे बंदी। अरे घाट जन मरघट में डारो, अरे घाट जब मरघट में डारो। अरे दीन बंद भगवान पूत को सो बड़ो बार। बताया है कि अगर माँ के सामने बेटे को कुछ होता है तो मैया का कलेजा फट जाता है। अगर बेटा माता पिता को छोड़ के जाता है तो माता पिता की जिंदगी जिंदगी नहीं रहती है, जीते तो है लेकिन मरे नहीं सकते। पत्नी का अगर पति चला जाए, एक बार अगर उसका पति उसे छोड़ के चला जाए, फिर उसको चाहे फूलों पर सुलाना, चाहे पैसों में दबा देना, लेकिन वो पत्नी आज मैया तारा बेटे की लहस को उठा करके बिलाप कर रही थी, तब तक माली आ गया। बहन, बेटे को सर्प ने डसा, इसकी लहस फट जाएगी। अरे बगीचा दूषित हो जाएगा, इस बेटे को उठाओ, बगीचे से बाहर ले जाओ। अब मैया सोच रही है मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? बेटा, लहस में इतना वजन था कि मैया से वो लहस उठी नहीं जा रही थी। कभी तो कांधे से लगा लेती तो कभी तो बेटे की लहस जमीन पर। अकेली बेटे को लेकर के जब मरघट को चली है, बाहर नजारा, बाहर समय सोच रही है आज वो समय है कि मेरे बेटे को कोई कांधा देने वाला भी नहीं है। आधी साड़ी मैया ने फाड़ के कफन डाल दिया, आधी साड़ी सर पे डाल दी।
अब वो माँ चली है, लेस में बहुत वजन है, बहुत मैया हाँफ रही है। क्या दशा हो गई? ले बेटा की लेस मात जब मार्ग में आई, अरे ले बेटा की ले सब दुखिया मार्ग कौन आई, बनी गो कारो नाग लला को अगुली डस खाई, कुमर की तारुड़ला सधरी, अरे लला की कांदे ले सधरी, जगी छाती फाटी जाए लला तेरी मैया क्यों न मरी, और मोसे मोदर लो कंठ छिपा ताई लो सोना, लला भजन से मैया तेरी मरी, कौन जन्म के पाप तू किया तो तू बन गई, अरे लला तेरी मैया कहाँ जावे, अरे पुत्र तेरी मैया कहाँ जावे, अरे ओ नारबल बालपतिया तेरा बेवा, आई करो डंगा, अरे कालन है आई करो दंगा, कोई कैसे ले जाए लला ले सको नहलावे गंगा, रमी गई है अब तो ले बेटा की ले सब दुखिया मर घट आई गई है।
तारा बेटे की लहस लेकर के मरघट में पहुंची। आवाज लगा रही, माँ इतनी गहरी सिसकी ले रही थी कि पूरा मरघट गूंज रहा था। बेटे की लहस पर मैया रो रही है, विलाप कर रही है। तब तक ये आवाज हरिश्चंद्र के कानों तक पहुंच गई। हरिश्चंद्र ने ललकार के कहा, कौन है? क्या मरघट का नियम मालूम नहीं है? बिगिर कर और कफन के लहस नहीं जल सकती। तारा ने कहा, ये आवाज तो मेरे स्वामी की लग रही है। एकदम खड़ी हो गई, बड़े बड़े केस बिखारे, साक्षात डाहिन का रूप बन गया था उस माँ का रोते रोते। हरिश्चंद्र ने लंबा सा बांस लेके कहा, तारा तुम? बोले, हाँ महाराज। महाराज देख नहीं रहे हो, ये बेटा तुम्हारा छोड़ के चला गया। एकदम से हरिश्चंद्र को प्यार उमड़ा, लेकिन तब तक धर्म की याद आई। कदम पीछे कहने लगे, हैं तारा बेटा? अरे कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी? कोई किसी का नहीं है। दुनिया मतलब की है, दुनिया मतलब की है। पहले कर और कफन चाहिए, उसके बाद मुर्दा जलेगा। तारा बोली, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। एक साड़ी थी, आधी साड़ी फाड़ के कफन बना दिया, आधी साड़ी सर पे डाले, मेरे पास कुछ नहीं। हरिश्चंद्र बोले, तारा जब घड़ा नहीं उठाया था वो वक्त तुम्हारा था, आज वक्त हमारा है। अब तो तारा खड़ी की खड़ी रह गई। और क्या बोली है महाराज? हम पे विपदा पड़ी, बलम तूने कठिन पे जटानी। तारा बोली, अरे हम पे विपदा पड़ी, बलमती कठिन पे जठानी। निक आग खोल के लगो बलम जे तेरो इलाही। तारा बोली है महाराज, अरे लला को दाग लगाई दियो, अरे कुमार को दाग लगाई दियो, अरे आदि साड़ी पश्चिमात ने कफन दे दियो। अरे रात दिन मरघट में सूखे, अरे रात दिन मरघट में सूखे, और हमें कमाल मोहती पिया तुम कफन के मुँह।
महाराज, जो आधी साड़ी सर पे पड़ी थी वो भी खींच के मैया ने कर के रूप में दे दी। अब तो मैया नग्न अवस्था में हो गई। हरिश्चंद्र बोले तारा, रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, लैस को उठाओ, गांव के बाहर एक मठी है, उसमें जाकर के रात व्यतीत करो, सुबह बेटे का संस्कार करेंगे। अब मैया जैसे ही लहस उठावे लग गई तो इतना वजन हो चुका था, अब मैया से वो लहस नहीं उठ रही थी। मैया बोली महाराज थोड़ा हाथ लगा दो, कांधे पर रखवा दो। हरिश्चंद्र बोले मैं तो छू भी नहीं सकता। आज तारा ने बेटे को उठा लिया, आधा धर है मैया के ऊपर, आधा खचड़ता हुआ चला जा रहा है। मैया पूत की लैस लेके जैसे ही मठिया में पहुंची, आधी रात का समय है, सुनसान पड़ी है। मैया पुत्र की लहस पर मुंह रख के बेटे से बात कर रही थी। बेटा तेरा पिता भी मुझे छोड़ गया और तू भी मुझे छोड़ गया, अब तेरी माँ कहाँ जाएगी? अरे एक बात बताए जा तो कि हम किसके सहारे जिएंगे मेरे लाल? ऐसे बात कर रही थी जैसा बेटा एक एक बात सुन रहा हो। और टूटे हुए हृदय से क्या बोली है, लहस को झकझोरती हुई
झूठा जाल से ले गई भवनी अब के बिछड़े तब मिलो मात रह गई प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा तू किसी और के बहाने बहुत अच्छे आजा 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 प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा तू किसी और के मिलने बहाने हरि लाल की। आज धीरे धीरे रात व्यतीत हुई। जैसी सुबह हुआ विश्वामित्र को चैन न पड़ो। विश्वामित्र ने काशी के बीच से 2 बालक चुरा लिए। दोनों बालकों को काट के चौराहे पर डाल दिया। आवाज लगा दी गांव के बाहर मठी में डायन है डायन। अब तो कल्लू ने जब सुना कि मठिया में डायन है, हरिश्चंद्र को आदेश दिया, हरिश्चंद्र तलवार लेकर के जाओ उस डायन का वध कर दो। अब तो महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही तलवार लेके मठिया में पहुंचे, मैया सो रही थी, बेटे की लहस छाती से लगी थी। आज हरिश्चंद्र ने बाल पकड़ लिए और जैसे ही तलवार मारना चाहा, विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया। ठहर जाइए, देख लिया तुम्हारा सत्य और धर्म। हरिश्चंद्र ने देखा ये तो वही ब्राह्मण है जिसने सब कुछ लिया था। बोले महाराज अब का जान लेवे आए हो? बोले लेने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ। परीक्षा में पास हो गए हो, मांग लो जो भी मांगोगे। आज महाराज हरिश्चंद्र बोले क्या चाहिए? एक बेटा था वो भी ले लिया, अब क्या बचा? महाराज ने कहा बेटे को आवाज लगाओ। जैसी आवाज लगाई रोहिता से जीवित हो गए। मैया तारा ने कहा नाथ ये तो वही संत हैं जिन्होंने सब कुछ लिया था। बोले पहले लिया था अब देने आया। तारा बोली कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं। बोले हैं कि तारा अब तुम नहीं मांगोगी, मैं देता हूँ, तुम जो मांगोगी। तो तारा बोली महाराज ज्यादा भलाई मत करना, बस एक वचन दे जाओ कि हमारी जैसी कठिन परीक्षा आज के बाद तुम किसी की नहीं लोगे। अगर परीक्षा ली तो भगवान को लोग भूल जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। बोली वृंदावन में हरिलाल की। इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला है। सभी भक्त प्रभु का वैष्णव बोले आरती का समय भी हो रहा है।